हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका एक बार फिर से 10 महाविद्या सीरीज़ में, जहां आज हम बात करने वाले हैं महाविद्या बगलामुखी के बारे में। तो फ्रेंड्स, महाविद्या बगलामुखी इज़ अनदर वन ऑफ द मोस्ट फायरसीस्ट एंड डायनामिक फॉर्म ऑफ एनर्जीज़। महाविद्या बगलामुखी जो है बहुत ही एक डायनामिक फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, जो कि बहुत ही रौद्र स्वरूप में जानी जाती हैं। ये महाविद्या जो हैं, ये कोई भी गलत चीज़, अनफेयर, अनजस्टिफाइड चीज़ों को या सिचुएशंस को या लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। अब जैसे कि आप इनकी इमेज को देख सकते हैं, महाविद्या बगलामुखी आपको येलो अटायर में नज़र आएंगी। इनकी डेकोरेशन भी येलो फ्लावर से होती है, येलो दिया जलता है इनके लिए। तो ये सब जो येलो कलर है, दैट डजंट मीन कि इन्हें येलो कलर बहुत पसंद है। इट मीन्स दैट शी हैज़ अ फायर एलिमेंट इन हर, विच महाविद्या बगलामुखी रिप्रेजेंट्स। अब क्योंकि फायर एलिमेंट है इनमें, तो रौद्र स्वरूप जो है वो बहुत ही ऑब्वियस है। बट हैविंग सेड दैट, बहुत ही ब्राइट और इंटरनली एट हार्ट, एट कोर, शी इज़ वेरी कूल इन नेचर, जो कि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। बट हाँ, जहाँ बात होती है किसी गलत चीज़ की, अनजस्टिफाइड चीज़ की या अनफेयर चीज़ की, अगर कोई किसी के साथ कुछ गलत करता है और साधक बगलामुखी महाविद्या की आराधना करके उन्हें कंप्लेन करता है, तो फिर जो महाविद्या बगलामुखी है, उनका रौद्र स्वरूप जो है, वो एनिमी जो है, जो गलत कर रहा है, उसको बहुत बुरी तरीके से देखने को मिलता है। अब इमेज में जैसे कि आप देखेंगे कि महाविद्या बगलामुखी ने एक डीमन, एक राक्षस की टंग जो है वो होल्ड कर रखी है, उसकी जिह्वा पकड़ रखी है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि शी इज़ द एनर्जी ऑफ पॉज। अगर कोई कुछ अनफेयर किसी के लिए बोल रहा है या कोई अनफेयर किसी के साथ कुछ कर रहा है, तो महाविद्या बगलामुखी जो है उनकी एनर्जी को स्तंभित कर देती हैं। ये बेसिकली पॉज की एनर्जी है, स्तंभन की एनर्जी है। जहाँ पे भी किसी भी भक्त या साधक के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, उनके दुश्मन होते हैं जो उनसे उन्हें नुकसान पहुँचने वाला होता है, या कोई गलत कोर्ट केसेस उनके अगेंस्ट चल रहे होते हैं, या कोर्ट केसेस में कुछ गलत स्टेटमेंट्स या अनफेयर सिचुएशन उनके अगेंस्ट होती है, जहाँ कि वो सही है अपनी जगह, लेकिन उनके साथ गलत किया जा रहा है। जहाँ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, या कई बार सिचुएशंस नेगेटिव होती हैं, कोई नेगेटिव एंटिटीज़ भी परेशान कर रही होती हैं, तो महाविद्या बगलामुखी की जब कोई भक्त या साधक उनको वर्शिप करता है, उनसे हेल्प मांगता है, तो वो उस नेगेटिविटी को पॉज कर देती हैं, पैरालाइज कर देती हैं। स्तंभन मीन पैरालाइज। तो जो एक नेगेटिव फोर्स है, जो कि किसी एनिमी के थ्रू आ रही है, या किसी गलत सिचुएशन के थ्रू आ रही है, या किसी गलत एंटिटी के थ्रू आ रही है, महाविद्या बगलामुखी हमेशा अपने भक्त और साधक को प्रोटेक्ट करती है बाय पैरालाइजिंग दैट नेगेटिविटी। इन केस ऑफ कोर्ट केसेस, जहाँ पे एक पर्सन जो है वो जेन्युइन है और एक पर्सन जो है फ्रॉड है, या ज़बरदस्ती जेन्युइन इंसान की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा जमा रहा है, या उनके लिए गलत बातें यूज़ कर रहा है, कोर्ट में गलत स्टेटमेंट्स दे रहा है, और ऐसे में अगर जो जेन्युइन पर्सन है, अगर महाविद्या बगलामुखी से प्रार्थना करता है, या उनकी पूजा अर्चना करता है, या उनके प्रयोग करवाता है, या उनकी साधना करता है, या साधक होता है उनका ऑलरेडी, तो माँ बगलामुखी मेक्स श्योर कि ये कोर्ट केस जो है सही दिशा में ही क्लोज़ हो, इसमें जस्टिस ही मिले, जेन्युइन पर्सन की ही जीत हो। सो माँ बगलामुखी की साधना या पूजा अर्चना उन सिनेरियोज़ में की जाती है जहाँ की आपके पास बहुत सारे दुश्मन हो, या आपको उनसे बहुत थ्रेट हो,
या कोई नेगेटिव एंटिटीज़ आपको लग रहा है कि आपके घर में दारिद्र्य बना रही हैं या कुछ नुकसान ऑन डेली बेसिस हो रहा है, या आपके कोई फैमिली मेम्बर या आप खुद अफेक्टेड हो रहे हैं किसी नेगेटिविटी से जो आप नहीं समझ पा रहे, इन दैट केस महाविद्या बगलामुखी की आराधना की जाती है। महाविद्या बगलामुखी जो है वो बुद्धि और स्पीच का स्तंभन कर देती हैं। शी पैरालाइजेज द माइंड एंड स्पीच ऑफ द पर्सन हु इज़ बीइंग अनफेयर। जो भी उनके भक्त के लिए अनफेयर होता है उसकी जिह्वा और बुद्धि का स्तंभन वो कर देती हैं। और इस प्रकार से जो किसी एनिमी की तरफ से एक नेगेटिव फोर्स उनके भक्त या साधक पर, जो कि सही है, जिसका इंटेंट सही है, जो कि एक जेन्युइन बात कर रहा है, जिसकी रीजनिंग सही है अपनी जगह, उसका साथ महाविद्या बगलामुखी देती है। सभी महाविद्याओं की साधनाओं से कुछ न कुछ सुपर नेचुरल पावर्स, सिद्धियाँ मिलती ही हैं, जो कि कोई भी साधक कभी भी रिवील नहीं कर सकता लोगों को, कोई भी सिद्ध पुरुष रिवील नहीं कर सकता। बट बेसिक वे में जब आप महाविद्या बगलामुखी की पूजा अर्चना करते हैं या उपासना करते हैं तो जो सिद्धि मिलती है वो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल है, अट्रैक्शन है और डायनामिज़म है। ये पर्सनालिटी एनहांसमेंट का जो तीनों एस्पेक्ट हैं वो साधक को फलस्वरूप मिलते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि साधक को डायनामिज़म तो मिला, लेकिन जो डायनामिक पर्सन है, जो एक डायनामिक फोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि बहुत ही एक्टिव है, वो साधक को कभी भी ऐसी जगह पे चुप नहीं रहने देती जहाँ पर कुछ गलत हो रहा होता है। और जैसे ही कोई भी पर्सन इस मैट्रिक्स में कभी भी कोई सही बात कर रहा है या किसी गलत के अगेंस्ट अपनी आवाज़ रेज़ करता है, उसके अनगिनत शत्रु बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो इनके साधक हैं वो बहुत सारे एनिमीज़ अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गुरु दीक्षा के बिना कोई भी जो पर्सन है वो इनकी साधना में ना जाए, सिंपल पूजा अर्चना तक ही रहे, ताकि फलस्वरूप महाविद्या बगलामुखी प्रसन्न होकर उनकी विश ग्रांट कर दें। क्योंकि साधना के समय जब कोई साधक अलग ही एक अलग ही दशा में होता है, सबकॉन्शियसली वो किसी महाविद्या से, किसी बहुत बड़ी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कनेक्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली कोई पोर्टल ज़रूर ओपन होता है बिटवीन द डिमेंशंस, जिससे वो या कोई भी किसी बड़ी एनर्जी से कनेक्ट होता है। लेकिन अगर वो प्रोटेक्शन शील्ड में नहीं है तो वो उनकी ब्लेसिंग्स के साथ साथ किसी और डायमेंशन की बहुत सारी अलग नेगेटिव और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ को भी इनवाइट कर सकता है जाने अनजाने में। तो वहाँ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गुरु दीक्षा के बिना कोई भी पर्सन महाविद्याओं की साधना ना करे। और बाकी तो मैंने अपने इन सभी महाविद्याओं के सेशन में बताया है कि आप कौन सी महाविद्या की साधना कर सकते हैं और कौन सी महाविद्या की साधना बिना गुरु दीक्षा के नहीं होती है, और कौन सी महाविद्या की साधना में आप चालीसा या सिंपल मंत्र जाप या सिंपल पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। ऑल्सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बेशक आप चाहे महाविद्या बगलामुखी की साधना कर रहे हैं या महाविद्या बगलामुखी की पूजा अर्चना कर रहे हैं या किसी भी महाविद्या को इन्वोक कर रहे हैं या उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, अगर आपका इंटेंट गलत है और आप किसी जेन्युइन पर्सन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो इस तंत्र के माध्यम से, तो ये आप सुनिश्चित कर लीजिए कि उसकी अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस बैकफायर होकर 100 गुना होकर 1000 गुना होकर आपके ऊपर ही आएंगी।
क्योंकि तंत्र इस तरीके से नहीं बनाया गया जहाँ वो किसी भी जेन्युइन पर्सन को नुकसान पहुँचाए। और अगर कोई भी पर्सन तंत्र को ब्लैक मैजिक के फॉर्म में किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए यूज़ करता है तो फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उस पर पलटकर ज़रूर आती हैं। तो ये बिल्कुल निश्चित चीज़ है और इसका हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। महाविद्या बगलामुखी बहुत ही एक्टिव, डायनामिक और पावरफुल फोर्स हैं, एनर्जी हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ों का स्तंभन कर लेती हैं। अगर कोई भक्त उनसे बोले कि मेरा दारिद्र्य ख़त्म कर दो, पॉज़ कर दो, तो वो उसकी पॉवर्टी को पॉज़ कर देती है। किसी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, वो कह रहे हैं कि मेरी इनफर्टिलिटी को पॉज़ कर दो, इनफर्टिलिटी को ख़त्म कर दो, तो वो ब्लेसिंग महाविद्या बगलामुखी दे देती हैं। और इवन इनकी जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज़ सो पावरफुल, जो कि नेचुरल एलिमेंट्स तक को रोक देती है। शी कैन इवन पॉज एयर, वाटर, फायर, एनीथिंग। कोई भी नेचुरल एलिमेंट, पंच तत्व जो हैं उनको भी स्तंभित कर सकती हैं। ये इतनी बड़ी फोर्स हैं। और जो ये पॉजिंग का एक्शन जो होता है, इसको स्तंभन क्रिया कहा जाता है तंत्र में। वैसे तो इनके 2 टेम्पल्स हैं। एक जगह इनकी फेरोशियस फॉर्म की आइडल है, फेरोशियस भी नहीं है, इनफैक्ट थोड़ी डार्क कम्प्लेक्शन आइडल दिखाई है, जस्ट इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द फेरोशियसनेस, के गुस्से में उनका कम्प्लेक्शन डार्क हो गया है। और जो एक दातिया में इनका मंदिर है, श्री पीताम्बरा पीठ करके, वहाँ पे इनका सौम्य रूप जो है वो दिखाया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप उनकी फ़ोटोग्राफ को अपने मंदिर में ला के रख सकते हैं। उन पर आप पीले फूल चढ़ा सकते हैं, पीला दिया बत्ती जला सकते हैं, यानी कि सरसों के तेल का दिया बत्ती जला सकते हैं, या नॉर्मल ऑयल या घी भी यूज़ करें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, या सरसों के तेल का दिया जलाते टाइम उसमें भी हल्दी डाल सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी मच बेनिफिशियल। और हल्दी की गांठ को प्रेजेंट कर सकते हैं, माता को पीले वस्त्र भी ऑफ़र कर सकते हैं। एंड यस, इनके प्रसाद के लिए, भोग के लिए पीले चावल या बेसन के लड्डू या बेसन के हलवे का प्रसाद लगाया जा सकता है। इनकी साधना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंटेंस होती है और इसीलिए ये बार बार याद दिलाया जाता है लोगों को कि बिना गुरु दीक्षा के माँ बगलामुखी जैसी एक्सट्रीम पावरफुल एनर्जी की साधना करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो स्तंभन क्रिया से रिलेटेड हैं। वो किसी भी एनर्जी को बांध सकती हैं, और अगर आपने कोई भी एक्टिविटी ऐसी की जो कि गलत है तो आपकी एनर्जी बंध जाएगी कहीं ना कहीं, और बहुत ही गलत तरीके से उसका कॉन्सिक्वेंस जो है ना वो आपके सामने आ सकता है। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि किसी भी एंटिटी, किसी भी डेटी की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, आपका मन एकदम साफ़ शुद्ध होना चाहिए, आप में नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, आपको किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी का बुरा करने की इंटेंशन भी नहीं होनी चाहिए। योर इंटेंट शुड ऑलवेज़ बी वेरी मच क्लियर, राइट? So that's it about Mahavidya Baglamukhi. Thank you so much for all your time, and take care of yourself. Shri Matre Namah.